जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट जो है जी वो तो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर और उसके साथ-साथ बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी मूव जो है वो देखने को मिल रही है। कैंडलस्टिक पर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ जो है वो पेल पाकिस्तान का चार्ट जो है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ अर्सा पहले भी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन अब दोबारा से उसमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लास्ट फ्राइडे जो था, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेशन जो था वो अरेंज किया था और मेरी ख्वाहिश होगी कि जिन दोस्तों ने वो सेशन अटेंड किया था, वो कोई फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो मेंशन करें और इसके साथ जो है वो कमेंट्स में ये भी बताएँ कि फ्यूचर में कुछ मज़ीद सेशंस जो हैं वो अरेंज किए जाएँ या कि फिर अभी छुट्टी की जाए। तो इस हवाले से जी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। माशाल्लाह से आज मार्केट में वॉल्यूम भी ठीक था और इसके साथ-साथ मार्केट का मोमेंटम भी ठीक था चूँकि जो भारी भरकम सेक्टर है उसमें हमने अगेन ख़ास तौर पर जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें हमने अच्छी मूव देखी। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज तो बहार लगी हुई है। 26 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं। जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स की कंपनीज़ जो हैं वो शामिल हैं। कोई स्पेसिफिक सेक्टर जो है उसमें कोई हमें बहुत बड़ी जो है वो अपर कैप के हवाले से मूव देखने को नहीं मिली, तो ये भी एक अच्छा साइन है कि जो पॉइंट्स हैं, वो हमें पूरी मार्केट में जो है वो फैलते हुए नज़र आ रहे हैं। लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। पहली खबर जो है वो एसएफईसीएल के हवाले से है। बेसिकली इनके कुछ मामलात जो हैं वो लेंडर्स के साथ जो है वो नेगोशिएशन में है और वो अभी तक उसमें कुछ ख़ास क्लैरिटी जो है वो देखने को नहीं आई। लेकिन आज इन्होंने इस हवाले से उम्मीद का इज़हार किया है कि फ्यूचर में हमारे मामलात जो हैं वो हमारे क्रेडिटर्स जो हैं उनके साथ बेहतर हो सकते हैं। तो बेसिकली ये भी अपने आप को रियल एस्टेट के अंदर जो है वो लाना चाह रहे हैं। और रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि इस वक़्त चूँकि सूरत-ए-हाल टैक्सेस के हवाले से थोड़ी बेहतर हो चुकी है और बहुत सारे वो दोस्त अहबाब जो पहले ये कहा करते थे कि जी आप जो है वो किराए पर रहें और प्रॉपर्टी में अपना पैसा ना डालें। अब वो भी आहिस्ता-आहिस्ता प्रॉपर्टी की तरफ चले गए हैं। तो बेसिकली ये वक़्त-वक़्त की बातें होती हैं, जो कि हम गाहे-बगाहे आपको वीडियो के अंदर जो है वो आगाह करते रहते हैं कि देखिए सीज़न के साथ बहुत कुछ चलता है। मसलन यहाँ पर एक छोटी-सी बात मुझे फिर याद आ गई कि आपको याद होगा कि अभी अगर आज से कोई आप तकरीबन कोई 8-9 महीने पीछे चले जाएँ, तो उस वक़्त भी दिसंबर से पहले भी मार्केट जो थी वो बेहतर थी। तो उस वक़्त आपको याद होगा 3 महीने, 6 महीने और साल के लिए इन्वेस्टमेंट जो थी वो करवाई जा रही थी और हमने उस वक़्त भी मना किया था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इस तरह के सिचुएशन के अंदर ख़ास तौर पर इतने थोड़े अरसे के लिए इतने स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं की जा सकती। तो फिर उसके बाद लोग उड़ गए ना। हमारे पास बहुत सारे लोगों ने आए, उन्होंने अपना जो है वो पोर्टफोलियो डिस्कस किया, तो सारे के सारे उसी 90% लोग उसी के जो थे वो डसे हुए थे। तो ये भी मैं साथ में गुज़ारिश करता चलूँ कि अब दोबारा से फिर मार्केट बेहतर हो रही है। तो कोशिश ये कीजिएगा इन्वेस्टमेंट तो देखिए हम भी रिकमेंड करते हैं। रिकु जो है वो ट्रेडिंग भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आपने जी 3 महीने के लिए, 6 महीने के बाद आपको पैसा आपका वापस मिल जाएगा, नहीं। लेवल्स के मुताबिक जो है वो आपने चलना है। एक लेवल पर आपने बाय करना है, फिर दूसरे लेवल का आपने इंतज़ार करना है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो 3, 6 और साल के लिए अगर कोई रिकमेंडेशन हो, तो मेरी आपसे यही गुज़ारिश होगी तो ज़रा उससे बच के रहिएगा। तो बात करने का मकसद जो है वो ये है कि बात निकली थी रियल एस्टेट से। तो ये भी जो है एफसीईएल जो है ये भी रियल एस्टेट में जो है वो अपने कदम जो है वो रखना चाह रहे हैं। अगली खबर जो है वो एचबीएल के हवाले से है जिसके साथ-साथ हमने पूरी मार्केट के अंदर जो है वो बैंकिंग सेक्टर में एचबीएल जो है उसको अच्छी परफ़ॉर्मेंस करते हुए जो है वो आज देखा। उसकी वजह ये है कि ईयर ऑन ईयर की बुनियाद पर इसमें जो बेहतरी आ रही है ख़ास तौर पर जिसके इंटरनेशनल इसकी जो ब्रांचेज़ हैं, ये बिज़नेसेस हैं बैंकिंग सेक्टर के हवाले से उसमें बहुत बेहतरी देखने को मिल रही है। तो आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर हो सकती है। अगली खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है जिसमें मामलात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और जो नए इसके कर्ता-धर्ता बने हैं वो भी उनका भी आपको पता होगा। उसके ऊपर मज़ीद जो है वो मेरा ख़्याल है कमेंट ना ही किया जाए तो बेहतर है। आरिफ हबीब साहब का ये कहना है कि पीआईए जो है वो इंशाअल्लाह
विद इन अ ईयर जो है इसको प्रॉफिटेबल कर लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करता चलूँ, जो कि मैं गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जब भी पीआईए को डिस्कस किया है, तो मैं ये गुज़ारिश करता रहा हूँ कि पीआईए का जो ऑपरेशंस हैं बेसिकली, वो तो पहले ही प्रॉफ़िटेबल है। असल में फड्डा तो पीआईए के कर्ज़ा जात का है, जो उसका सूद अदा करना पड़ता है। पीआईए के जो ऑपरेशंस ख़ास तौर पर जो अब यूके का रूट जो है, वो भी ओपन हो चुका है और इसके अलावा इंशाल्लाह अभी मुस्तकबिल करीब में आप मज़ीद रूट्स जो हैं, वो एक्टिव आप होते हुए देखेंगे। ये असल तो पीआईए को मार उस वक़्त पड़ी थी, जब आपको याद होगा कि पीआईए के हवाले से ये कहा गया था कि इसके पायलट्स की डिग्रियाँ जाली हैं। फिर उसके बाद जो था वो यूके और यूरोप के अंदर जो है वो इसको बैन लगा, अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हों। तो अगर आपने किसी कंपनी के अंदर लंबे अरसे के लिए पाँव रखना होता है, तो फिर उसकी पूरी हिस्ट्री ज़रूर याद रखा करें। तो ये छोटा-सा रिमाइंडर मैंने दे दिया कि ऑपरेशंस तो बहुत प्रॉफ़िटेबल हैं। अभी यूके का एक आध रूट जो है वो और खुलने लगा है पीआईए के लिए। तो इस हवाले से आरिफ हबीब साहब जो फरमा रहे हैं, वो ठीक फरमा रहे हैं कि प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है वो इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाएगा। इसका चार्ट जो था वो हमने चंद दिन पहले आपके साथ डिस्कस कर दिया था। अगली खबर जो है वो ऑयल एंड गैस की प्राइसेज़ के हवाले से है, जो कि मज़ीद बेहतर हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि जो जंग से पहले की जो प्रोडक्शन थी ऑयल एंड गैस की, उसके हवाले से मामलात जो हैं वो मज़ीद बेहतर हो रहे हैं और इसमें जो ख़ास तौर पर कुछ कंट्रीज़ जो हैं, वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको मज़ीद पंप करेंगी। तो जिसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइसेज़ जो हैं वो हमें मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आ सकती हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसका इम्पैक्ट ख़ास तौर पर जिस वक़्त आएगा, तो हमारी इस वक़्त जो इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और आपने इन दिनों देखा होगा कि पाकिस्तान में जो हमारा बेसिक फूड है, जो कि आटा है, उसकी कीमत फिर इंक्रीज़ कर गई है। लेकिन अगर ऑयल प्राइसेज़ जो है वो कंट्रोल रहती हैं, तो फिर उससे हमें उम्मीद करनी चाहिए कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बेहतर होगी और अगर मॉनेटरी पॉलिसी बेहतर होगी तो उसका इनडायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए आप इनको जरूर जो है वो आप कैलकुलेशन करते वक्त जो है वो फैक्टर इन कीजिएगा। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को डिस्कस करने से पहले जरा पेल का चार्ट आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लिया जाए। पेल जो है ये अपनी एक रिट्रेसमेंट जो है वो पूरी करने के बाद जिस तरह से ये यहाँ से इसने पहले अपना ये डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद इसने ये रिट्रेस किया, देन इसने ये एक हाई बनाया, फिर ये हायर लो बनाया और अब जो है ये अपना एक और मजीद जो है ये इसने ब्रेक किया, इसका अपना जो प्रीवियस हाई था उसको इसने ब्रेक किया है। वॉल्यूम अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा इसकी सपोर्ट के हवाले से और लेवल के हवाले से बात कर लें। लेवल के हवाले से अगर हम इसकी बात करें, तो इसकी ये जो सपोर्ट थी, जो कि एज़ ए रेजिस्टेंस जो है वो बनी, यहाँ पर इसने ये एक नई रेजिस्टेंस जो थी वो क्रिएट की थी, जिसको इसने बड़े ही अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो ब्रेक किया है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली जो इसका ज़ोन बनता था ना, ये जो मैं अक्सर आपसे गुज़ारिश करता हूँ ना कि यार देखें ऐसा नहीं होता कि हर बार चीज़ें एक ही पॉइंट के ऊपर आके रुकें। उसमें ज़ोन होते हैं, थोड़ा बहुत उनके अंदर जो है वो फ़र्क होता है जिनको किसी भी हवाले से एनालाइज़ करते वक़्त जो है वो उसको फैक्टर इन करना चाहिए। अब इसकी जो एक्चुअल सपोर्ट बनती थी ना, वो ये वाली थी। ये ज़रा मैं थोड़ा-सा अगर आपके साथ गुज़ारिश कर दूँ, राइट? ये बेसिकली प्रॉपर ज़ोन बनता है इसका और ये आज जो है इसने अपने इस ज़ोन को ब्रेक करने की कोशिश की है। जो मैंने पहले आपसे गुज़ारिश की, वो जो इसने रीसेंट जो रेज़िस्टेंस बनाई थी, वो वाली थी। लेकिन एक्चुअली इसका जो ज़ोन बनता है, जहाँ को जिसको ब्रेक करने के बाद इसमें को थोड़ी-सी बेहतरी जो है वो आने के चांसेज़ हैं, वो ये ज़ोन है जो अब मैंने ड्रॉ करके आपके सामने जो है वो पेश किया है। तो चीज़ों को थोड़ा-सा जो है वो लार्ज पिक्चर में देखने की कोशिश किया करें। जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लेवल्स इन चीज़ों के हवाले से जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाएगी। सो आज लगने वाला वॉल्यूम भी मुनासिब वॉल्यूम था। अब ये अपनी चूँकि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और आज काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। अगर ये इसको कंटिन्यू करता है तो इसमें मुमकिना तौर पर हमारे पास जो एक अच्छी मूव है वो देखने को मिल सकती है, जिसमें इसका पहला टारगेट जो है वो अराउंड कोई 50 से ₹51 का ज़ोन हो सकता है। अगर ये इसको मज़ीद ब्रेक करता है तो देन ये अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगेन
हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे। हमारा मकसद जो है, वो सिर्फ़ ज़ोन की आइडेंटिफ़िकेशन करना है कि कोई शेयर जो है, वो अपने कितने अब ये देखिए मैंने कितने दायरे लगाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमारे वीडियो के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद ये होता है बड़ा सादे तरीके से मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर चीज़ों को टेक्निकल्स को ना लेके आऊँ ताकि सादा-सादा सी चीज़ जो है वो समझने को मिले और एक आम जो नया स्टॉक मार्केट में आने वाला बंदा है वो भी इसको थोड़ा-सा जो है वो फ़ॉलो कर सके। आगे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को, कि कैंडल क्या कहती है। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं और उम्मीद ये कह रही है कि लें जी मार्केट जो है वो अब अपनी रेजिस्टेंस के करीब पहुँच चाहती है जो कि हमने आइडेंटिफ़ाई कर रखी है। और जो रेजिस्टेंस थी जिसके हवाले से हमने ज़िक्र किया था, उसमें हमने आपसे गुज़ारिश की थी कि ये ज़ोन जो है ये कोई अराउंड 188,000 का ज़ोन बनता है जिसमें कि आज मार्केट जो है वो उसने अ, अप उसको हिट करने की कोशिश की। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कल मार्केट जो है वो अपने इस रेजिस्टेंस ज़ोन में चली जाएगी। अब करना क्या है? वेरी सिंपल चूँकि इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है, उनको हमेशा से उसके मुताबिक काम करना चाहिए, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। तो हमारी आपसे यही गुज़ारिश होगी जो हमने यहाँ पर आपसे गुज़ारिश की थी कि जिस वक़्त मार्केट इस रेजिस्टेंस पर थी, तो हमने गुज़ारिश की थी कि 10, 15, 20% जो है वो हमारे कहने के ऊपर आप प्रॉफ़िट टेकिंग करें। बिल्कुल उसी तरह से ही हम यहाँ पर भी आपसे गुज़ारिश करेंगे कि कल मार्केट अपने रेजिस्टेंस ज़ोन के अंदर एंटर होगी, तो यहाँ पर आपको प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए। हमारे कहने के ऊपर 10 से 15, 20% आप प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतने खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। हम एक प्रोग्राम जो है जो जो दोस्त अहबाब इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं या हमारी लोकल मार्केट में काम करते हैं जो कि पीएसएक्स है, तो उसके हवाले से लेवल्स की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से बहुत सारे मसाइल्स हैं लोगों के साथ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई 1-2 सेशंस जो हैं वो अरेंज करना चाह रहे हैं। तो आप फीडबैक में एक तो प्रीवियस सेशन के हवाले से भी बताइएगा, दूसरा जो आज मैंने आपसे गुज़ारिश की है इसके हवाले से भी फीडबैक दीजिएगा ताकि फिर इंशाल्लाह वक़्त निकाल कर जो है वो सेशन जो है वो अरेंज किए जाएँ। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।